I think they were Pakistani flag. सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और ये एक परेशानकुन खबर है। इसकी वजह ये कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान का गर्दन घुमाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तान के लोग भी अपने ही देश को दलाल देश बोल रहे हैं। वो जो तोहफा था, मैं अब आपको बताता हूँ वो तोहफा क्या था। उसने कहा जी 8 जहाज, बड़े जहाज जो है वो आबना हुर्मुज से गुजारे गए हैं और ये मुझे तोहफे के तौर पे दिया गया। और उसने कहा कि उसके ऊपर जो है वो शायद पाकिस्तानी झंडे लगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है, ये तेल अमेरिकी लोगों के लिए भेजा जा रहा है। ट्रंप ने आगे बताया कि इन तेल टैंकरों को मुझ तक पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। I think they were Pakistani flagged. यानी पाकिस्तान सरेआम दलाली करते पकड़ा गया है। सऊदी, कतर सब कुछ ये है और इस पे ईरान भी मिसाइल नहीं मार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि चाइना का दोस्त तो पहले ही से है ये। तो ये सिचुएशन है वहां पे। अब दोनों का भरोसा, चाइना का भी भरोसा डिग रहा है, अमेरिका का भी भरोसा डिग रहा है, ईरान का भी भरोसा डिग रहा है और इजराइल तो खुलेआम शत्रु है ही इनका। तो ये है पाकिस्तान की हालत, अभी फिलहाल यही स्थिति है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आसपास बैठे लोगों से पूछा कि क्या मैं एक सच दुनिया को बता सकता हूं। बैठे हुए लोगों ने कहा कि आपको कौन रोक सकता है। इसके बाद जो हुआ उसने तहलका मचा दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच ट्रंप ने अपने सलाहकार स्टीव विटकॉफ से कहा कि मुझे अभी अभी जो पता चला है क्या मैं वो दुनिया को बता दूं। इतना सुनते ही स्टीव विटकॉफ ने कहा कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बता दीजिए। Steve, can I reveal the present? मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इन तेल टैंकरों को अमेरिका तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसमें ईरान भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन जब एक तेल टैंकर पाकिस्तान जा रहा था तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वापस भगा दिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की जनता पेट्रोल और डीजल के बिना पागल हो रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। लोगों को घर में बैठने के लिए बोला जा चुका है। पूरे देश में तबाही जैसे हालात हैं। ऐसी घड़ी में पाकिस्तान ईरान से खुद तेल लेने की जगह ईरान का तेल अमेरिका तक सप्लाई कर रहा है। ये खबर जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और ये एक परेशानकुन खबर है। इसकी वजह यह कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसके करीब इजराइल ने बमबारी की है। ये एक कल रात की डेवलपमेंट है जो सामने आई है और वहां पे जो पाकिस्तान के सफीर हैं उनकी रिहाइश का भी उसी के करीब वाक़ है। तो बिल्कुल उनकी रिहाइश का और सफारत खाने के करीब जो है ये धमाके हुए हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने ईरानी फौज का मरकज अर्तश वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू पासदारा ने इनकलाब के इलाके में मुकीम है। सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई, ताहम पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू तेहरान में 20 के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक सीनियर सफारतकार ने बताया कि बमबारी की शदीद आवाज़ें सुनाई दी और अमला धमाकों की आवाज़ों से परेशान जरूर हुआ। तमाम एहलकार महफूज हैं और अमला खतरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कल रात को एक और पंडोरा बॉक्स खोला है और उसने कहा कि जी, इसने एक्चुअली 1-2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जनाब मुझे ईरानियों की जानिब से जो है ना वो एक तोहफा दिया गया और मैं बता नहीं सकता वो तोहफा क्या है। अब उसने कल रात को ये बैठा हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके अंदर उसने कहा कि जी वो जो तोहफा था मैं अब आपको बताता हूँ वो तोहफा क्या था। उसने कहा जी 8 जहाज, बड़े जहाज जो है वो आबना हुर्मुज से गुजारे गए हैं और ये मुझे तोहफे के तौर पे दिया गया। और उसने कहा कि उसके ऊपर जो है वो शायद पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे कौन से जहाज थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई ऐसे जहाज पाकिस्तान आए हों जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हों। और 8 जहाज, मतलब हमें तो यहाँ पे बाय द वे आज जुम्मे का दिन है और मेरे ख्याल में अगले 12 से 24 घंटे के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी आने वाली हैं, तो यदि भी तैयारी पढ़ लो, मैं पहले से आपको बता दूं। और मुझे लगता है, मेरे एनालिसिस हैं, ये खबर नहीं है, कि दिल थाम के बैठ जाइए, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक पिछले जुम्मे को जो है वो बिल्कुल काम पका हुआ था, लेकिन किस्मत हमारी ये थी कि ईद आ गई थी। तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कहा कि भाई हो ही नहीं सकता, मैं ईद होते हैं पेट्रोल की कीमत बताती थी की होना है फिर। तो वो ईद आ गई थी तो इसलिए शायद बचत होगी।
अगले 24 घंटे में जो है ना, अपना दिल थाम लीजिएगा, बस मैं आपको अभी से बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास खबरें कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अल्लाह करे मेरी खबरें जो है वो गलत साबित हो, लेकिन मेरे पास खबरें अच्छी नहीं है कि कोई बड़ा धमाका हो सकता है पेट्रोल की कीमत को लेके। तो एनीवेज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब 8 जहाज जो है वो गुजरे वहां से आबनाए हुर्मुज से, और ये मुझे तोहफा दिया गया ईरानियों की जानिब से। और उसके बाद उन्होंने अपने पता नहीं खुद ही बैठ के उसने कहा उन्होंने मुझसे जो है किसी बात के ऊपर माफी भी मांगी कि हमने ये फलां बात की थी, तो उन्होंने 2 जहाज और उसके अंदर फिर ऐड कर दिए, तो ये 10 जहाज हो गए। अब ये नहीं उसने बताया कि ये 10 जहाज आए कहां से, मतलब किस पोर्ट से आ रहे थे, उनके अंदर तेल था, गैस थी, क्या था और कहां जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो 10 जहाज नहीं आए, रात को ही शुरू हो गए थे। और फिर एक डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को मजाक उड़ाता हुआ एक वीडियो आया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें पाकिस्तान की वो खूब इंसल्ट कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला है, और फिर उन्होंने विटकॉफ की तरह बोला, चेहरा देखकर कहा कि मैं बता दूं क्या गिफ्ट है। तो विटकॉफ ने कहा कि सर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप चाहे तो बता सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झंडा लगा हुआ 8 जहाज पाकिस्तान, लेकिन हमने उनसे कब्जा कर लिया और वो हमारे पास आ गए, और ये 8 ऑयल टैंकर्स हमारा गिफ्ट है। ये कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उसके बाद सुबह सुबह आज ईरान के प्रधानमंत्री जो गाची साहब है, उनका बयान आ गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान ने धोखा किया है हमारे साथ। और मुझे लगा कि वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो जो ऑयल टैंकर अमेरिका चले गए इसी वजह से वो नाराज होंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए भिजवाए थे, वो अमेरिका कैसे चले गए। और इसके बाद अभी अभी एक पाकिस्तान का जहाज आ रहा था कच्चा तेल लेके, उसको ईरान ने मिसाइल मारकर वापस पीछे धकेल दिया है। यानी अब इवन पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स आर नॉट अलाउड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पास नहीं हो सकते। पहले से ही एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान, और फिर ये हालत हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अमेरिका बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ ईरान से भी गई है। सुनिए, आपने ट्रंप कह रहा है कि जो हमें तोहफा दिया था, ये बार बार कह रहा था ईरान ने तोहफा दिया, हमें तोहफा दिया। वो ईरान ने तोहफा नहीं दिया था, वो पाकिस्तान के निजाम ने, जो इस्राएली हुकूमत और आसम मनीर इसराइलियों का जो यार है, उसने आबनाए हरमुज से पाकिस्तानी झंडे लगवा के इसराइल और अमेरिका के वहां से ऑयल टैंकर निकलवाए। और वो जो शिया उलमा को कह रहा था तुम लोगों को गोलियां मारेंगे तुम बोले तो, और बोलो आप तो कुछ बोलो, और कोई सुनी कोई शिया नहीं, और मुसलमानों आप तो बोलो ईरान को ऐसे धोखे दे रहा है ये। और कहता है कि मैंने अफगानिस्तान की जो जंग है थोड़ी देर के लिए रोकी थी ईद की वजह से, अब मैं मजीद उनकी नस्लकुशी करूंगा। कितना नुकसान हो गया ईरान का, और अब ये अफगानिस्तान की बग्राम बेसिस में लेके देगा। जो मैंने ट्वीट किया था ना, वो मैंने इसीलिए किया था कि इस अजदहा मनीर को जो है ना, वो दुनिया का किंग बना के दिखाएंगे तुम्हें कि उसने मुसलमानों को धोखा दिया, ईरान को, पाकिस्तानियों को, अफगानियों को, फलस्तीन को, दुनिया भर के मुसलमानों को धोखा दे रहा है ये बंदा। और तुम अभी भी अपने घरों में बैठे रहोगे, वो कब तक अपने घरों में बैठे रहोगे? और तुम सुहेल अफरीदी, और तुम तो डूब के मर जाओ। और पठान पठान करते थे तुम, और तुम्हारे पास 4 करोड़ का सूबा है, और तुम किस तरह के लोगों हाथ में ऐसे हाथ रख के बैठे, कौन सी क़यामत का इंतजार कर रहे हो? और खान को तो नहीं निकलवा सके, मुसलमानों के लिए तो उठो। आसम मनीर ने वो किया ईरान के साथ जो कोई सोच नहीं सकता था। ये हैं तुम्हारे मुसलमानों के लिबादे में छुपे हुए इसराइली। ये दोनों में से किसी के तरफ से नहीं। अब दोनों का भरोसा खो दिया इन पाकिस्तानियों ने। कल तक ईरान को यह लग रहा था कि चलो भाई, कम से कम पड़ोसी देश एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। और अब जो पाकिस्तान के लिए ऑयल टैंकर गया, अगर अमेरिका के पास पहुंच गया है तो इसका मतलब पाकिस्तान ने खुद ही दे दिया होगा। ईरानियंस को ऐसा लग रहा है, और अमेरिका को यह लग रहा है कि मुझे तो बहुत भरोसा था, मैंने तो इसको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोला था, अभी तक ये हमारे लिए युद्ध में उतरा नहीं है। सारे गल्फ कंट्रीज उतर गए हमारे तरफ से, सऊदी, कतर, सब कुछ ये है। और इस पे ईरान भी मिसाइल नहीं मार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि चाइना का दोस्त तो पहले ही से आई है। तो ये सिचुएशन है वहां पे। अब दोनों का भरोसा, चाइना का भी भरोसा डिग रहा है, अमेरिका का भी भरोसा डिग रहा है, ईरान का भी भरोसा डिग रहा है, और इजराइल तो खुलेआम
शत्रु है ही इनका। तो ये है पाकिस्तान की हालत, अभी फिलहाल यही स्थिति है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।